बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम की आवाज़ सुनने और देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलामुअलैकुम। एक मुल्क का बादशाह शदीद बीमार हो गया। जब बादशाह ने देखा कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो इसने अपने पूरे मुल्क की रियाया में ये ऐलान करवा दिया कि वो अपनी बादशाहत इसके नाम कर देगा। जो इसके मरने के बाद इसकी जगह एक रात कब्र में सोएगा या गुजारेगा। सब लोग बहुत खौफजदा थे और कोई भी ये काम करने को तैयार ना था। इसी दौरान एक कुम्हार जिसने सारी जिंदगी कुछ भी पैसा और कोई सामान जमा ना किया था, इसके पास सिवाय एक गधे के कुछ ना था। इसने सोचा कि अगर वो ऐसा कर ले तो वो बादशाह बन सकता है और हिसाब किताब में क्या जवाब देना पड़ेगा। इसके पास था ही क्या, एक गधा और बस। सो इसने ऐलान कर दिया कि वो एक रात बादशाह की जगह कब्र में गुजारेगा। बादशाह के मरने के बाद लोगों ने बादशाह की कब्र तैयार की और वादे के मुताबिक कुम्हार खुशी खुशी इसमें जाकर खुद ही लेट गया और लोगों ने मिट्टी डालकर कब्र को बंद कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद फरिश्ते आए और इसको कहा कि कुम्हार उठो और अपना हिसाब दो। इसने कहा, भाई हिसाब किस चीज का, मेरे पास तो सारी जिंदगी था ही क्या, कुछ नहीं सिवाय एक गधे के। फरिश्ते इसका जवाब सुनकर जाने लगे, लेकिन फिर एकदम रुके और बोले, जरा इसका नामा अमाल खोल कर देखें इसमें क्या है। फिर बस क्या था, सबसे पहले इन्होंने पूछा कि हाँ भाई, फला फला दिन तुमने गधे को एक वक्त भूखा प्यासा रखा था। इसने जवाब दिया, हाँ। फौरी तौर पर हुक्म हुआ कि इसको 100 कोड़े मारे जाएं। इसकी खूब धुनाई पिटाई शुरू हो गई। इसके बाद फरिश्तों ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ फला फला दिन तुमने ज्यादा वजन लाद कर इसको बहुत मारा था। इसने कहा कि हाँ मारा तो था। फिर हुक्म हुआ कि इसको 200 कोड़े मारे जाएं। फिर मार पड़ना शुरू हो गई। गर्ज सुबह तक इसको मार पड़ती रही और तड़पता रहा। सुबह सब लोग इकट्ठे हुए और कब्र की मिट्टी हटाई और कब्र कुशाई की ताकि अपने नए बादशाह का इस्तकबाल कर सके। जैसे ही इन्होंने कब्र खोली तो इस कुम्हार ने बाहर निकलकर दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा, बादशाह सलामत किधर जा रहे हैं? तो इसने जवाब दिया, ओ भाई, पूरी रात में एक गधे का हिसाब नहीं दे सका तो पूरी रियाया और मुमलिकत का हिसाब कौन देता फिरेगा।